महादेव दोस्तों आज की जो यह हॉरर स्टोरी है, यह हॉरर स्टोरी एक गीत नाम के लड़के की है जो कि दिल्ली के कर्नाट प्लेस के पास एक जगह है जिसका नाम है पहाड़गंज। वहाँ के एक बीपीओ सेंटर में यह गीत नाम का लड़का काम करता था। और दोस्तों ये है एक रियल हॉरर स्टोरी, यह कोई मजाक नहीं है। आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। यह एक रियल घटना है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बार जब गीत सुबह जगता है तो वह काफ़ी लेट हो चुका होता है ऑफिस जाने के लिए। यहाँ घड़ी में अभी 12 बज रहे होते हैं, लेकिन गीत का ऑफिस का टाइम 10 बजे का होता है। तो जब वह 12 बजे उठता है तो वह घड़ी की तरफ देखता है और सोचता है कि आज तो मैं लेट हो गया। तो फिर वह अपने बॉस को कॉल मिलाता है कि आज मैं ऑफिस नहीं आना चाहता, वैसे भी मैं आज लेट हो चुका हूँ। लेकिन गीत का जो बॉस होता है वो बोलता है कि गीत तुम्हें आज आना ही पड़ेगा, आप पहले भी कई बार हॉलीडे ले चुके हैं तो आपको आज छुट्टी नहीं मिलेगी। तो गीत बोलता है ठीक है मैं ऑफिस आ जाता हूँ, लेकिन उसका बॉस कहता है कि अब आप रात को नाइट शिफ्ट में आना, सुबह के लिए हमने किसी दूसरे बंदे को तुम्हारी जगह पे काम में लगा दिया है, तो आपको रात को आना ही पड़ेगा। लेकिन गीत कहता है कि मैंने आज से पहले कभी नाइट में काम नहीं किया तो मैं करना नहीं चाहता रात को काम। लेकिन उसका बॉस उसे फोर्स करता है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, केवल तुम एक दिन आ जाइए, बाकी के दिन हम किसी और को रख लेंगे। तो यह बात सुन के गीत ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो शाम को वह करीब 8 बजे के लिए अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और हमेशा की तरह गीत ऑफिस जाता है, फिर उसके बाद अपने काम में लग जाता है। तो जब रात के 2 या 3 बज जाते हैं तो उसका बॉस कहता है कि गीत अभी तो काम सारा ख़त्म हो चुका है, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो। लेकिन गीत तो जो होता है वो मना कर देता है कि इतनी रात को मैं कभी गया नहीं, तो मैं घर नहीं जाना चाहता। वैसे भी उस जगह पर पूरा सुनसान रोड होता है और कोई भी आसपास नहीं दिखता। तो उसका बॉस कहता है कि मैं तो गीत घर जा रहा हूँ, तो आप अगर अकेला रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो ऑफिस में, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन गीत कहता है कि सर आप अगर घर चले जाएंगे तो फिर मैं अकेला क्या करूँगा। तो यह सुन के गीत भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो जो उनका बॉस के जाने के बाद गीत जब ऑफिस लॉक कर करके अपने घर के लिए निकलता है तो सड़क पूरी सुनसान होती है और आसपास कोई भी नहीं होता, ना ही कोई लिफ्ट का साधन होता है, ना ही किसी तरीके से वह ऑटो रिक्शा करके घर जा सकता है। घड़ी में अभी 2 बज रहे होते हैं, जिस समय कुछ भी उपलब्ध नहीं होता कि आप घर जा सके। लेकिन उसके बाद गीत एक इनोसेंट बॉय की तरह अपने रास्ते पे निकल जाता है, घर के रास्ते पे। तो आसपास कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें आ रही होती हैं, बाकी की जो भी रात को आपने देखा होगा कीड़ों मकोड़ों की टर करके आवाज़ आती रहती है। तो फिर गीत अपने रास्ते पे चल रहा होता है। वह सड़क एकदम सीधी सड़क होती है, सड़क पे लाइटें जल रही होती हैं और गीत भी रास्ते पे अपना सीधा घर के लिए जा रहा होता है। लेकिन उस दिन क्या होता है, घना अंधेरा होता है, क्योंकि उस दिन अमावस्या की रात थी। तो जब गीत घर के लिए जा रहा होता है तो तभी एक बूढ़ी औरत गीत के पास आती है। गीत उसको देख कर के चौंक जाता है कि औरत एकदम से मेरे पास कहाँ से आई, क्योंकि आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो ये औरत मेरे पास कैसे आई। तो गीत से कहते हैं कि आप मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में है, कोई उसे देखने के लिए भी नहीं है, मेरी मदद करो और मेरे साथ चलो, मेरा बच्चा भी बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में उसे देखने वाला भी कोई नहीं है, तो आप मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ चलिए। वह औरत बहुत ही मतलब रोने की तरीके से थी और उसके कपड़े भी कुछ ऐसे नहीं थे, वह बिल्कुल ही अ, जैसे फटे पुराने कपड़े होते हैं वैसे ही पहने हुए रखे थे उस औरत ने। तो गीत एक अच्छा लड़का था, तो वह उसके साथ उस हॉस्पिटल में जाता है और जब वह उस हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ वो देखता है कि उसका लड़का हॉस्पिटल में ऐसा ही पड़ा हुआ है। एक्चुअली पंखे वंखे भी कुछ नहीं चल रहे, तो उसका लड़का ऐसे ही पड़ा होता है बेड पे और खून वगैरह निकल रहा होता है। तभी गीत वहाँ हॉस्पिटल में जाके किसी डॉक्टर को बुलाता है, उसके बाद उस लड़के का इलाज करवाता है। तो कुछ टाइम आधा 1 घंटा बीत जाता है, उसके बाद उसका लड़का थोड़ा-सा सही हो जाता है, ट्रीटमेंट उसका चलता रहता है। तो उसके बाद गीत जब कहता है कि अब आपके लड़के को कोई भी तकलीफ़ नहीं है, तो उसके बाद वो जो औरत होती है गीत का धन्यवाद करती है और उससे बोलती है कि बेटा आप बहुत ही अच्छे लड़के हो, और उसे दुआ देती है, यानी कि जब उस लड़के ने उसके लड़के के लिए इतना कुछ करा है तो वो उसे दुआ कहती देती है। तो गीत कहता है कि मैं अगले दिन फिर दोबारा से आपके लड़के को देखने आऊँगा, जब डिस्पैच करा जाएगा तो मैं उस दिन आपके लड़के को देखने आऊँगा अगले दिन।
तो औरत भी कहती है ठीक है। उसके बाद गीत आ जाता है वापिस अपने रास्ते, घर जाने के रास्ते पे। तो दोस्तों जब गीत थोड़ा आगे तक पहुँचता है तो वहाँ पे कई लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। गीत देखता है कि वहाँ पर क्या हो रखा है, इतने सारे लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी होती है। तो दोस्तों जब गीत वहाँ भीड़ में जाकर के देखता है कि वहाँ क्या हो रखा होता है, तो वहाँ पे एक औरत जो होती है उसका एक्सीडेंट हो रखा होता है और वह वहाँ पे लेटी हुई होती है, जो कि मर चुकी होती है। तो गीत यह देख कर के चौंक जाता है और पूरा का पूरा घबराने लगता है। तभी आसपास के लोग कहते हैं कि यह औरत मेडिसिन लेके जा रही थी, तभी एक ट्रक ने इसको उड़ा दिया और यह मर गई। तो गीत यह देख कर के एकदम चौंक जाता है और घबरा जाता है कि आखिरकार यह औरत को तो मैं अभी 5 मिनट पहले ही हॉस्पिटल में छोड़ के आया हूँ और अभी यह औरत यहाँ मरी हुई होती है। तो दोस्तों उस समय गीत के मन में कुछ भी नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि एक औरत जो कि मर चुकी होती है वह अपने बच्चे के लिए किसी रूप में आकर के उस गीत नाम के लड़के के साथ हॉस्पिटल जा कर के अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए भी मदद करती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि एक माँ-बाप अपने बच्चे की लाइफ के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।